हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में फंक्शंस के। और जैसा कि बच्चों आपको पता था, लास्ट लेक्चर में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए थे जो अलग अलग टॉपिक्स के थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास एक सवाल करना और बचा हुआ था जो पिछले हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके, और उसके बाद हमें फंक्शनल इक्वेशन स्टार्ट करना था। तो बहुत जल्दी से बच्चों, बहुत जल्दी से हम पहले अपने उस सवाल को कर लेते हैं जो हमारा बचा हुआ है एक करना, और उसके बाद फिर हम अपना फंक्शनल इक्वेशंस वाला नया पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों जो क्वेश्चन मेरे को कराना रह गया था आपका, वो क्वेश्चन ऐसा है, बहुत अच्छा एक सवाल है कि अगर मान लीजिए लेट f is defined from R to R be defined by हमारे पास मान लीजिए लिखा हुआ है fx is equal to a square minus 1 into a square plus 4 a square minus 4 a square minus 1 into a square minus 4 x cube plus a square minus 1 into a plus 2 x square plus a plus 1 into a plus 2 x plus a plus 5। मान लीजिए ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और ये बोला जा रहा है fx इज इनटू मतलब इंजेक्टिव फंक्शन है, सॉरी नॉट सर्जेक्टिव, वन होता है इंजेक्टिव। इनटू अगर बोला जा रहा है मतलब कि ये सर्जेक्टिव नहीं है। इफ fx इज इनटू देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a आर, देन द नंबर ऑफ possible values of a are। ये हमारे पास सवाल है, चार ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है मोर देन 3। ये हमारे पास चार ऑप्शंस और ये क्वेश्चन है कि मुझे बोला जा रहा है कि अगर ये फंक्शन fx एक इनटू फंक्शन है, मतलब दिस इज नॉट सर्जेक्टिव। इफ दिस इज एन इनटू फंक्शन इट मींस इट इज नॉट सर्जेक्टिव। याद करो बच्चों, सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता था जिसको हम ऑन टू फंक्शन भी बोलते थे। सर्जेक्टिव फंक्शन वो वाले सारे के सारे फंक्शंस होते थे जिसमें रेंज और कोडोमेन बराबर होता था। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलरली बोल दिया गया है दैट दिस फंक्शन इज एन इनटू फंक्शन, ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, इसमें रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसमें रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि यार अगर मुझे कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स दिया हुआ था तो रेंज आपके पास ऑल रियल नंबर्स नहीं होना चाहिए, रेंज ऑल रियल नंबर्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप समझिए बच्चों कि ये एक क्यूबिक फंक्शन दिया, fx आपको एक क्यूबिक दिया हुआ है। इस सवाल को देख के आपको समझ में आ रहा है कि fx तो यार एक क्यूबिक इक्वेशन लिखा है, और एक क्यूबिक इक्वेशन तो हमेशा ही ऑन टू होता है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में अगर x क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो चाहे x क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, अगर ये एक क्यूबिक रिलेशन है तो वो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज लेता है। तो अगर बच्चों मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक क्यूबिक माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज लेता है तो वो तो ऑन टू हो जाएगा, लेकिन मेरे को तो इनटू चाहिए। तो अगर मेरे को इनटू चाहिए तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो है दैट कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 0। x क्यूब का कोफिशिएंट आपको 0 बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप x क्यूब का कोफिशिएंट 0 बोल देंगे तो ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक में, और अगर ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक में तब तो वो इनटू हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो हमेशा ही क्यूबिक है, अगर आप ये मान के चलेंगे, क्योंकि देखिए ये आपको सिर्फ fx दिया,
आपको कहीं पर भी सवाल में ऐसा स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि एफ एक्स इज अ क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया होता है एफ एक्स इज अ क्यूबिक इक्वेशन तो आप एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को जीरो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो मान रहा था कि एफ एक्स एक क्यूबिक है। लेकिन अगर नॉर्मली आपके पास सिर्फ एफ एक्स लिखा है तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अगर ये क्यूबिक हुआ, अगर ये क्यूबिक हुआ तब तो ये ऑन टू हो जाएगा, ये सर्जेक्टिव हो जाएगा। मुझे तो नॉट सर्जेक्टिव चाहिए, मुझे तो इनटू चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे इसे क्यूबिक से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसे क्यूबिक की कैटेगरी से हटाऊंगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे यहाँ से मैं बोलूँगा बच्चों की कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब शुड बी इक्वल टू 0, इसका मतलब कि a स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, -1, 2 और -2। a की ये 4 वैल्यूज मेरे पास आएंगी, 1, -1, 2 और -2, ये 4 वैल्यूज, ये 4 वैल्यूज बच्चों मेरे पास आ जाएंगी a की। और इसके बाद a की जैसी ये 4 वैल्यूज मेरे पास आ गई, अब मैं एक एक करके इन वैल्यूज को रख के स्टार्ट करूंगा देखना। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूं कि यार एफ एक्स निकालते हैं व्हेन a इज इक्वल टू 1, एफ एक्स निकालते हैं, तो जैसी a की वैल्यू 1 होगी तो एफ एक्स निकालोगे तो a की वैल्यू 1 पे तो ये पूरा 0। अब a की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 रखते ही ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर a की वैल्यू 1 रखते ही ये भी 0 हो गया और उसके बाद a की वैल्यू 1 रखते ही ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 और 1 + 2 3, तो 2 × 3 ये आ जाएगा 6x प्लस a की वैल्यू 1 रखते 6x + 6 आ जाएगा। तो यार ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बचा, a की वैल्यू 1 रखते ही ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बचा, तो ये तो लीनियर हो गया। तो यार लीनियर फंक्शन भी क्या होता है, लीनियर फंक्शन भी हमेशा ऑन टू होता है। एक लीनियर फंक्शन भी हमेशा ऑन टू होता है क्योंकि वो सारी ही वैल्यूज लेता है, तो मुझे a की वैल्यू 1 को तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली मान के चलो अगर मैं आपको बोलता हूँ a की वैल्यू यार -1 रख के देखते हैं, तो अगर मान लो मैं a की वैल्यू -1 रखूंगा तो एफ एक्स अगर बच्चों मुझे निकालना है तो -1 पर देखो ये तो पूरा गायब, ये पूरा गायब, लेकिन -1 रखने पर ये भी गायब हो जाएगा, -1 रखने पर ये भी गायब हो जाएगा। तो -1 रखने पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ 4। -1 रखने पर बच्चों एफ एक्स की वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ 4। और अगर एफ एक्स की वैल्यू बच्चों सिर्फ और सिर्फ 4 आ रही है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया, ये एक इनटू फंक्शन हो गया, क्योंकि रेंज इसका सिर्फ 4 है और कोडोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट था। तो ये आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू -1 आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें a की वैल्यू 2 पर, तो a की वैल्यू आप 2 पर देखोगे तो देखो ये पूरा का पूरा तो गायब हो जाएगा। 2 रखते ही 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, 4 - 1 होता है 3 और 2 + 2 होता है 4, तो 4 और 3 कितना हो गया 12। तो यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा 12x²। अच्छा जैसे ही आप यहाँ पर 2 रखोगे a की वैल्यू तो 2 और 2 4 और 2 + 1 3, अगेन ये भी प्लस 12x प्लस 2 + 5 7, एक क्वाड्रेटिक आ गया। और एक क्वाड्रेटिक भी क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो कर्व होता है वो घूमेगा ही घूमेगा। तो अगर क्वाड्रेटिक का कर्व घूमेगा ही घूमेगा तो वो पूरे के पूरे रियल नंबर सेट को तो ले नहीं सकता अपने रेंज में। और लास्ट में बच्चों अगर मान लो मैं बोलता हूँ a की वैल्यू यार -2 भी रख के देख लेते हैं, तो -2 रखोगे तो ये तो पूरा 0, -2 रखते ही ये भी पूरा 0, -2 रखते ही ये भी पूरा 0। अब -2 जब आप यहाँ पर रखोगे तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। -2 रखते ही एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। तो जैसे ही बच्चों मेरे पास एफ एक्स का वैल्यू 3 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि ये भी मैं रख सकता हूँ। तो मेरे पास टोटल a की कितनी वैल्यूज आई, a की टोटल मेरे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज आई। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। मेरा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन कि अगर एफ एक्स इनटू होना है तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a कितनी होंगी, देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। यहाँ पर आपको देख के ऐसा लगता है कि यार a तो 4 पॉसिबल वैल्यूज शो कर रहा है, नहीं, जब आप a की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये सर्जेक्टिव बन जाता है, हमें नॉट सर्जेक्टिव चाहिए तो इसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 और बिल्कुल सही हमारा आंसर आया है। तो अब इसके बाद बच्चों हम अपना फंक्शनल इक्वेशन वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं। अब फंक्शनल इक्वेशन वाला पोर्शन स्टार्ट हम करेंगे तो उसकी एज सच अलग से अगर आप देखेंगे ना तो कोई भी थ्योरी नहीं है। अगर आप फंक्शनल इक्वेशन वाला बच्चों पोर्शन बोलेंगे तो एज सच उसकी अलग से कोई मैं थ्योरी आपको नहीं बोलूँगा, मैं आपको उसे क्वेश्चंस के थ्रू सिखाऊंगा
कि सॉल्व कैसे किया जाता है, और जहाँ पर एक बार जब मुझे लगेगा कि अब आपका ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो चुका है, वहाँ पर जो रेलेवेंट थ्योरी या रेलेवेंट नोट पॉइंट्स होंगे मैं खुद आपको लिखवाऊंगा। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप अभी तक बच्चों अगर फंक्शंस देख रहे हैं तो आपको यह चीज़ पता चल ही गई होगी कि बाकी किसी भी टीचर के या बाकी किसी भी, अगर आप यूट्यूब में भी अगर देखें किसी का भी फंक्शंस का पोर्शन, तो इतना ज़्यादा आपको लेक्चर्स डेडिकेट नहीं होता। जनरली फंक्शंस पूरे के पूरे चैप्टर को बच्चों 8 से 9 या 10 लेक्चर में निपटा दिया जाता है। फंक्शंस को उतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आप जितना डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं विथ फंक्शनल इक्वेशंस। फंक्शनल इक्वेशंस। अब फंक्शनल इक्वेशंस में मैं आपको एक सवाल दूंगा सबसे पहले, और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस सवाल को ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लो अगर किसी कारणवश नहीं भी बना तो कोई तकलीफ की दिक्कत नहीं। कैसे सवाल आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, फिर रिलेवेंट थ्योरी में आपको करवाऊंगा। पहले हम सवाल पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है दैट फॉर x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स द फंक्शन fx satisfies, for x belonging to real numbers the function fx satisfies 2fx plus f of 1 minus x is equal to x square. 2fx plus f of 1 minus x is equal to x square. Evaluate हमारे पास है f of 4। इवेल्यूएट f of 4। आपको f of 4 की वैल्यू बतानी है। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ बच्चों। पहला ऑप्शन है 13/3, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 43/3, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 23/3, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। आप लोग एक बार इस सवाल को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास जो सवाल लिखा है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ऐसे सवालों का जो जनरल अप्रोच होता है, वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप इस तरीके का कोई सवाल देखते हैं और आपसे मान लीजिए f of 4 निकालने दिया हुआ है, तो सबसे जो हमारा पहला स्टेप होता है, स्टेप 1 होता है फाइंड fx। सबसे पहला स्टेप होता है फाइंड fx। और fx को अगर आपको फाइंड करना है तो fx को फाइंड करने के लिए आप जनरली क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज होती है रिप्लेस x विथ समथिंग रेलेवेंट। रिप्लेस x विथ समथिंग रेलेवेंट का क्या मतलब है कि यार ये जो fx में x लिखा है ना, उसका मुझे कहीं पे रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, कुछ रेलेवेंट चीज से रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। वो क्या रेलेवेंट चीज है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि बच्चों ऐसे सवालों में जनरली हमें जो करना होता है वो क्या करना होता है कि मैं आपको बोलूँगा यार x को ना आप 1 माइनस x से एक बार रिप्लेस करके देखो क्या आता है। मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास एक साइड में f के अंदर x लिखा है, आपके पास बच्चों एक साइड में f के अंदर 1 माइनस x लिखा है। आप तो ये प्रयास करो कि x को चलो एक बार 1 माइनस x से हम रिप्लेस करके तो देखें आता क्या है। तो जैसे ही आप x को 1 माइनस x से मान लीजिए बच्चों रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1 माइनस x प्लस f ऑफ ये 1 माइनस x जो लिखा है, तो 1 माइनस x की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1 माइनस x प्लस f ऑफ, देखो ये 1 और -1 तो कट गया, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि अगर ये मैं बोलता हूँ इक्वेशन 1 है और ये अगर बच्चों मैं बोलता हूँ इक्वेशन 2 है,
तो ज़रा सोच के देखो, क्लास 9 10th के लॉजिक के हिसाब से 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सवाल सॉल्वेबल है। मेरे पास 2 अलग अलग इक्वेशंस हैं और मेरे पास वेरिएबल 2 ही हैं। कौन कौन से वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल f(x) है, एक वेरिएबल f(1 - x) है। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सवाल सॉल्वेबल है। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि लेट अस ट्राई एंड एलिमिनेट f(1 - x), लेट अस ट्राई एंड एलिमिनेट f(1 - x), तो देखो यहाँ पर f(1 - x) है, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ f(1 - x) है। मैं आपको बोलता हूँ कि इक्वेशन 1 को आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास? 4 टाइम्स ऑफ fx प्लस ट्वाइस ऑफ f(1 - x) इज इक्वल टू 2x²। आपने पूरे के पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये आपके पास एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन क्या था आपके पास? देखो, fx प्लस ट्वाइस ऑफ f(1 - x) इज इक्वल टू 1 - x का होल स्क्वायर। यही तो था दूसरा रिलेशन। पहले रिलेशन के साथ छेड़छाड़ की, दूसरे रिलेशन को वैसे का वैसे ही रखा। जरा सोच के देखो, अगर मैं आपको बोल दूंगा बच्चों कि दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये कटा 4fx - fx 3fx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा बोलो? 2x² - 1 - x का होल स्क्वायर। और अगर मेरे पास ये आ गया तो यहाँ से तो मुझे दिख रहा है कि सॉल्व हो जाएगा 2x² - 1 + x² - 2x। और यहाँ से जैसे इसको मैं ओपन करूंगा तो 3fx इज इक्वल टू 2x² - x²। बोलो x², फिर माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 2x और -1। तो यहाँ से आ गया fx का वैल्यू कितना? x² + 2x - 1/3। fx का बच्चों वैल्यू आ जाएगा x² + 2x - 1/3। और जैसे ही मेरे पास fx का वैल्यू आ गया x² + 2x - 1/3, तो जरा सोच के देखो, पहला वाला स्टेप तो हो गया फाइंड fx, और उसी को करने के लिए तो मैंने ये किया था। जैसे ही fx मिल गया, मुझे बोला गया इवेल्युएट f(4), x की जगह पे जैसे ही मैं 4 रखूंगा आएगा 4 का स्क्वायर + 2 × 4 - 1/3। 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16, 4 × 2 होता है 8 - 1/3। बोलो 16 और 8 24 - 1 23/3 शुड बी माय आंसर। सी ऑप्शन, दिस सी ऑप्शन 23/3 शुड बी माय आंसर। आई होप बच्चों आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बिल्कुल हमने सही सॉल्व किए, हमने बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है बच्चों। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रीन के बाहर हो जाता हूँ, आप इसे नोट बच्चों जल्दी से कर लो, और उसके बाद फिर हम अपना अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं। इसे अपन बहुत जल्दी से बेटा बोर्ड को क्लियर कर देते हैं। इसी तरीके के सवाल आते हैं बच्चों, यही अप्रोचेस होती हैं जो हमें करना होता है, इसी तरीके के सवाल आते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले मैं आपको 4 5 6 सवाल करवा देता हूँ, आपको एक बार टॉपिक की क्लैरिटी आ जाए कि इस टॉपिक में हो क्या रहा है, और उसके बाद हम अपना थ्योरी या रिलेवेंट जो भी नोट पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे, ताकि हमारा ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि फंक्शनल इक्वेशंस में अलग अलग फंक्शंस के इक्वेशन दिए होंगे और उसको हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमें जो काम करना है वो इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करना तो सीखना है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए अगर बच्चों मैं आपको अपना अगला सवाल दे दूं कि लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r, और fx जो है, fx बच्चों मुझे दिया हुआ है ax⁻⁷ प्लस bx⁻³ प्लस cx-5, ये सवाल है। वेयर a, b, c are constants, where a, b, c are constants. Also f of -7 is equal to 7। f of -7 की वैल्यू बच्चों मुझे दी हुई है 7। फाइंड f of 7, फाइंड f of 7, ये सवाल है, ठीक है। अब अगर बच्चों ये मेरे पास सवाल दिया हुआ है, अगर बच्चों मेरे पास ये सवाल दिया हुआ है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे सवालों को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमें ट्रिक आना चाहिए। ऐसे अगर सवालों को हमें सॉल्व करना हो तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन का अच्छा सा एक ट्रिक होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन का ट्रिक क्या बोलता है? देखो, अगर कोई एक नॉर्मल बच्चा होगा,
अगर कोई एक नॉर्मल बच्चा होगा तो नॉर्मल बच्चा ये बोलेगा कि सर आपने तो एक इक्वेशन यहाँ पर हमें दिया है और ये एक रिलेशन आपने दिया है, इसमें तो सर तीन तीन अलग अलग चीज़ें हैं, मुझे ए भी नहीं पता, मुझे बी भी नहीं पता, मुझे सी भी नहीं पता, ये सवाल भला होगा कैसे सॉल्व। एक बच्चा ये बोल सकता है कि सर ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, ये तो अनसॉल्वेबल है सर, ऐसा थॉट आ सकता है। अगर आपको भी लग रहा हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि पहली झलक इस सवाल को देख के आपको क्या लगा कि क्या ये अनसॉल्वेबल है या ये सॉल्वेबल है। अगर हम थोड़ा सा अपना जुगाड़ सोचें तो यार मैं बोलता हूँ कि f(-7) लिखा है, एक बार लिख कर तो देखते हैं है क्या, लिख कर देखने में क्या प्रॉब्लम है। अगर f(-7) होता पता है क्या है, होता ये है बच्चों, कई बार ना बच्चा लिखता ही नहीं है, सवाल आप पढ़ते हो और सवाल पढ़ने के बाद आप अटक जाते हो कि यार इसमें करूं क्या, लिखूं या नहीं लिखूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो होता ऐसा है बच्चों कि जब हम सॉल्व करते हैं ना तो कई बार थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें रियलाइज़ होता है कि यार हो जाएगा। शुरू में लग रहा होता है नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि चीज़ें बढ़िया से सेट हो रही हैं आपके लिए और चीज़ें सॉल्व हो भी जाती हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसे सॉल्व करें, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ यार f(-7) रख के तो देखो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a × -7 की पावर 7 प्लस b × -7 की पावर 3 प्लस c × -7 -5। तो ये तो सर सॉल्व होके हमारे पास आ जा रहा है, f(-7) कितना है, 7 है, ये आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -a × 7 रेज़ टू द पावर 7 माइनस b × 7 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 7c और -5, ये आप बोलेंगे। अगर आप f(-7) को ये बोलते हैं और आपको निकालने बोला गया f(7), कुछ तो सिमेट्री होगी ना सवाल में, -7 दिया है, ये भी 7 दिया है, यहाँ 7 पूछ रहा है, कुछ तो सिमेट्री होगी। मैं बोलता हूँ यार f(7) पूछ रहा है तो f(7) क्या होना चाहिए, f(7) होना चाहिए a × 7 रेज़ टू द पावर 7 प्लस b × 7 का क्यूब प्लस c × 7 -5, यही तो होना चाहिए। और सोच के देखो, अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अब सॉल्व करने के पहले लग रहा था नहीं होगा, लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि यार आप तो ना 1 और 2 को सिर्फ ऐड कर दो, आप तो सिर्फ बच्चों 1 और 2 को ऐड कर दो, तो देखो जैसे ही आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो ये कितना है 7 प्लस f(7) इज इक्वल टू, जैसे ही आप ऐड करेंगे ये -a × 7 रेज़ टू द पावर 7 और प्लस a × 7 रेज़ टू द 7 कट जाएगा, ये -b × 7 क्यूब प्लस b × 7 क्यूब कट जाएगा, -7c प्लस 7c कट जाएगा, -5 और -5 आ जाएगा कितना, -10। ये तो आ गया सॉल्व होके। यहाँ से देखो f(7) कितना आएगा बच्चों, f(7) आ जाएगा -17, f(7) विल बी -17। तो कई बार इससे हम ये सीखते हैं कि कई बार सवाल देखकर ऐसा लगता है कि यार a भी नहीं पता, b भी नहीं पता, c भी नहीं पता, लेकिन असल सवाल को ABC से तो फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। असल सवाल है क्या, असल सवाल तो f(7) निकालना है, ये तो सब कटेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर विल बी f(7) इज इक्वल टू -17। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। हम एक सवाल और करते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ बहुत जल्दी ताकि हमारा थोड़ा सा इसमें फील गुड फैक्टर और अच्छे से आ जाए। बिल्कुल ही बेटा आपको मैथ्स में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये सोचा हुआ है कि आपके लिए जेईई एडवांस तक का सफ़र एटलीस्ट मैथ सब्जेक्ट में तो हम अच्छे से करेंगे ही, तो कोई भी इशू नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है बच्चों, let hx इज इक्वल टू a × x रेज़ टू द पावर 7 प्लस b tan x प्लस c × e रेज़ टू द पावर x -1 बाय e रेज़ टू द पावर x प्लस 1 प्लस 3। ये आपके पास एक फंक्शन है hx वेयर a b c आर नॉन ज़ीरो, where ABC are non-zero real constants, where ABC are non-zero real constants
एंड हमें बच्चों दिया हुआ है h ऑफ -1 इज इक्वल टू 6। h ऑफ -1 की बच्चों वैल्यू हमें 6 दी हुई है। h ऑफ -1 की वैल्यू हमें 6 दी हुई है। क्वेश्चन आगे बोलता है इफ h ऑफ सिग्नम ऑफ 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x, h ऑफ सिग्नम ऑफ 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू m। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू m है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फाइंड m, ये आपसे सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं बच्चों 99% जो बच्चे जेई का पेपर देते हैं ना, चाहे मेंस चाहे एडवांस, सवाल देख के छोड़ देंगे, देख के छोड़ देंगे। एक तो क्या लिख दिया, ए बी सी एक्सपोनेंट, और उसके बाद नॉन जीरो रियल कांस्टेंट, और सिग्नम विग्नम भी लगा दिया, साइन एक्स भी डाल दिया। बच्चों को लगेगा कि बेहद ही भयानक सवाल है, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है। देख के लगेगा कि ना जाने क्या पूछ लिया यार, ये तो ऐसा तो पढ़ा ही नहीं कभी। कि सर आप पढ़ाते तो बहुत सरल सरल सी थ्योरी हो और सवाल उठपटांग से दे देते हो। बेटा एकदम इजी क्वेश्चन है। आप एक चीज सोच के देखो, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, यार ये सिग्नम ऑफ समथिंग लिखा हुआ है। सिग्नम ऑफ समथिंग तो या तो -1 होता है, या तो 0 होता है, या तो 1 होता है। सिग्नम ऑफ समथिंग तो या तो -1 होता है, या तो 0 होता है, या तो 1 होता है। इन तीन के अलावा तो और कुछ भी नहीं होता। अब जरा सोचो कि यार इफ मैं बोल दूं sin x इज इक्वल टू टी फॉर द टाइम बीइंग, मान लो मैं बोल दूं sin x इज इक्वल टू टी, तो ये क्या लिखा हुआ है, सिग्नम ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है, सिग्नम ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा है। यार ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक का d क्या है, लेस देन 0 है। इस क्वाड्रेटिक का कर्व कैसा होगा, सोच के देखो। अगर आप t इक्वल टू 0 पे बोलोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और इसका जो वर्टेक्स आएगा वो कहाँ आएगा, -b/2a पर। तो ये तो ऐसा वाला कुछ कर्व है, ये तो इस तरीके का कुछ कर्व है बच्चों। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पर तो ये 1 है, इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आप बोलोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 4ac - b²/4a। तो 4ac - b²/4a आप करोगे, मुझे लगता है कि 3/4 आना चाहिए। ये मिनिमम वैल्यू इसकी 3/4 आनी चाहिए। वर्टेक्स इसका आना चाहिए -b/2a पे, मतलब कि -½ पे। अंदाजे से लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि यार दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर आप ये भी बोलते हो बच्चों की सर टी सारी की सारी वैल्यूज थोड़ा ना ले रहा है, टी तो सिर्फ sin x ले रहा है, टी तो sin x के बराबर है। तो sin x क्या है, sin x है -1 से 1। sin x क्या होता है, ये सब तो तुमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है क्लास 11th में। अगर आपको ये सारे पोर्शन में बेटा थोड़ा भी तकलीफ आ रहा है, आप प्लेलिस्ट चेक करो, JEE 2024 का प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा डिटेल में। देखो -1 से 1। अगर आप इसको बोलते हो कि सर ये तो -1 से 1 है, तो -1 से 1 में आप देख लो। -1 से 1 में अगर आप जाओगे, आप बच्चों जब -1 से 1 में जाओगे तो -1 से 1 में इसकी जो वैल्यू आएगी, -1 से 1 में इसकी जो वैल्यू आएगी वो इतने हिस्से में आएगी, ये वाले हिस्से में आएगी। ये जो कर्व है सिर्फ इतने हिस्से में देगा। तो इतने हिस्से में भी अगर आप लोगे तो ये है तो पॉजिटिव ही, नेगेटिव थोड़ा ना हो गया ये। अगर आप t को sin x बोले हो, अगर आप बोल रहे हो कि सर ये तो sin x अगर है और sin स्क्वायर x है, तो बेटा जो भी होगा आएगा तो पॉजिटिव ही, नेगेटिव कैसे आ जाएगा। अरे सोचो, अगर sin x मान लो पॉजिटिव हुआ, मान लो अगर sin x पॉजिटिव हुआ तो ये पूरा ही पॉजिटिव है। अगर मान लो sin x 0 हुआ तब भी ये पॉजिटिव है क्योंकि 1 लिखा है। मान लो अगर sin x नेगेटिव हो गया, मान लो, इमेजिन कर लो sin x नेगेटिव हो गया, तो बेटा अगर sin x नेगेटिव भी हुआ तब भी sin स्क्वायर x तो पॉजिटिव होगा। और अगर sin x नेगेटिव भी हो गया तो जो भी होगा 1 से तो छोटा ही होगा, तब भी है तो पॉजिटिव ही, हमेशा ही पॉजिटिव है। तो अगर ये जो वही बोला हूं ना, रिवाइंड करके सुन लो, ये अभी जो बोला हूं रिवाइंड करके सुन लो, sin x पॉजिटिव ही आएगा, चाहे नेगेटिव भी आए sin x, ये सिग्नम के आगे वाली पूरी चीज पॉजिटिव ही आएगी। तो अगर सिग्नम के आगे वाली पूरी चीज पॉजिटिव आ रही है, मतलब मुझको क्या बोला जा रहा है कि h ऑफ 1 की वैल्यू m है, h ऑफ 1 की वैल्यू m है, ये मुझे बोला जा रहा है।
क्योंकि अगर सिग्नम ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा है तो सिग्नम ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी तो 1 होता है। तो h ऑफ 1 की वैल्यू बच्चों अगर m आ रही है, इफ h ऑफ 1 इज इक्वल टू m, तो जरा सोच के देखो, h ऑफ -1 6 दिया हुआ है, h ऑफ 1 m दिया हुआ है, m पूछ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ h ऑफ -1 मुझे 6 दिया हुआ है, तो h ऑफ -1 क्या है? h ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 6 इज एक्चुअली व्हाट? a इंटू -1 की पावर 7 प्लस b इंटू tan ऑफ -1। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, हम तो सिर्फ रख के देख रहे हैं आ क्या रहे, प्लस c इंटू ई रेज टू द पावर -1 अपॉन ई रेज टू द पावर -1 प्लस 1 और प्लस 3। यही तो है h ऑफ -1। और इसको अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों, देखो -a माइनस b tan 1। सॉल्व नहीं करना, ऑफ कोर्स ये 1 रेडियन है। और इसके बाद आ जाएगा प्लस c इंटू, इसको हम अगर थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1/e, तो 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। सोच के देखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन हो गया मेरे पास। अब अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि चलो बच्चों दूसरा रिलेशन निकालते हैं, मुझको पूछा गया h ऑफ 1, मुझको पूछा गया h ऑफ 1 क्या है? m है। h ऑफ 1 बोलो क्या होगा? h ऑफ 1 विच इज इक्वल टू m, क्या आ जाएगा? h ऑफ 1 रखूंगा तो a प्लस b tan 1 रखते ही क्या आ जाएगा? प्लस c के साथ आएगा बच्चों e -1 अपॉन e प्लस 1, क्योंकि आपने x की जगह 1 रखा है, और प्लस 3। ये आपके पास आएगा रिलेशन। ठीक है, आप बेटा सिंपल सी बात है, आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जस्ट ऐड बोथ द इक्वेशंस। इसको अपन थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर देते हैं, ये वाला पोर्शन अपन थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। बस इतना अपन पोर्शन मिटा देते हैं ताकि अपना सवाल सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप तो बच्चों सिंपल सी बात देखो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप ऐड कर दो। देखो ये m है, ये 6 है, ये m है, ये 6 है, तो m प्लस 6 विल बी इक्वल टू, जैसे आप ऐड करेंगे a और -a कटा, b tan 1 और माइनस b tan 1 कटा, c के साथ देखो क्या है, c के साथ है e -1, यहाँ है 1 माइनस e। बोलो कटेगा या नहीं कटेगा? बेस सेम है, बेस दोनों जगह 1 प्लस e है, तो यहाँ e -1, यहाँ 1 माइनस e, c वाला भी कटा। 3 और 3 ऐड होके हो गया 6, m प्लस 6 इज इक्वल टू 6, m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। m प्लस 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, m की वैल्यू आ जाएगी 0। यही तो पूछा था, हो गया सॉल्व। डिफिकल्ट थोड़ा है, सिंपल फंक्शनल रूल है, सिंपल फंक्शनल इक्वेशन है, इट इज़ वेरी इजी। लेकिन होता यह है कि हम थोड़ा सा भयानक सवाल देखते हैं और अटक जाते हैं। तो अगर आपको ये सवाल पसंद आया है तो ज़रूर आप एक थम्स अप करिएगा कमेंट्स में। अगर पसंद आया तो एक थम्स अप करिएगा कमेंट्स में, ताकि मुझे पता रहे कि तुम्हें ऐसे सवालों से डर लगता है, ताकि मैं ऐसे सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें और करवाऊँ। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा होगा। अपन इसे अब मिटाते हैं और अपना अगला पोर्शन अगले तरीके के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अपन अपना अगला सवाल बनाते हैं। थोड़ा सा इसमें मेहनत वाला सवाल है, लेकिन काफ़ी सारा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ये गारंटी है। आपको बोला जा रहा है डिटरमाइन, ठीक है, सब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन है ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो। डिटरमाइन ऑल द फंक्शंस, डिटरमाइन all the functions if satisfying, determine all the functions f satisfying the functional relation, satisfying the functional relation, और एक हमें फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है fx प्लस f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x is equal to twice of 1 minus 2x upon x into 1 minus x, where x belongs to all real numbers except 0 and 1। ये सवाल, ये हमारे पास सवाल है, और वही फंक्शनल इक्वेशन, वही फंक्शनल रूल जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है।
ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है कि यार 0 और 1 तो नहीं हो सकता डोमेन में, क्योंकि 0 और 1 में गड़बड़ हो जाएगी। बाकी ये जनरल सवाल है, और मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि पहला जो स्टेप होता है वो होता है एफ को फाइंड करने का। आपको वही फाइंड करना है, एफ ही आपको निकालना है, क्योंकि यही तो बोला जा रहा है डिटरमाइन ऑल द फंक्शंस एफ कौन सा फंक्शन होगा ये आपको सॉल्व करके बताना है। और उसको एफ को निकालने का तरीका क्या था? तो एफ को बच्चों निकालने का तरीका ये होता था कि हमें सबसे पहले x को किसी रेलेवेंट चीज़ के साथ रिप्लेस करना होता था। तो वो रेलेवेंट चीज़ क्या है? याद करिए पिछले वाले सवालों में f के साथ एक जगह x लिखा था, एक जगह 1 माइनस एक्स लिखा था। तो मैंने आपको कहा था कि यार x को ना 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो और देखो होता क्या है। तो यहाँ मैं आपको बोलूँगा कि यार ट्राई करो x को ना 1/1 माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखो और होता क्या है ये तो चेक करो। होगा जो होगा देखेंगे, क्योंकि यही सबसे लॉजिकल मेरा स्टेप है। तो रिप्लेस जैसे ही करूंगा बच्चों मेरे पास आएगा f ऑफ 1/1 माइनस एक्स। अभी आप लोग लिखे नहीं, अगर आप नोट कर रहे हैं वीडियो देखते देखते तो कृपया नोट अभी ना करें, नोट अलग से करें। अभी आप लिखे नहीं, पहले समझें, क्योंकि अच्छा सवाल है, इसमें फंसोगे, ऐसे सवाल में फंस जाओगे, ठीक है ना। x की जगह 1/1 माइनस एक्स मैंने रखा, प्लस f ऑफ 1/1 माइनस एक्स की जगह मैंने दोबारा क्या रख दिया 1/1 माइनस एक्स। ध्यान से देखना, अटक जाएगा नहीं तो सवाल। इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2, एक्स की जगह पे 1/1 माइनस एक्स अपॉन 1/1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की जगह पे 1/1 माइनस एक्स। एलसीएम लेने में ही आधी बच्ची तो गलती कर देंगे। तो यहाँ से आगे f ऑफ 1/1 माइनस एक्स प्लस f इंटू, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ बच्चों एलसीएम लेके, तो देखो न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा 1 माइनस एक्स और -1, यह आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। थोड़ा सा इसको देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन बचाने के लिए, या चलो लिख देता हूँ यार, तुम बाद में नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एलसीएम लोगे 1 माइनस एक्स ऊपर भेजोगे, ये आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ, -2 अपॉन 1 माइनस एक्स और अपॉन ये 1 है, यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर तो ऐसे ही लिख लो 1/1 माइनस एक्स, यहाँ पर आप लिख लो 1 माइनस एक्स -1/1 माइनस एक्स, ये हो गया। यहाँ से बच्चों मेरे पास आ जाएगा f ऑफ 1/1 माइनस एक्स प्लस f ऑफ, ध्यान से देखो ये 1 और -1 कटेगा, और इस माइनस को अगर मैं ऊपर से बैलेंस करूंगा तो मेरे पास आएगा x -1 अपॉन एक्स। जैसे इस माइनस को आप ऊपर से बैलेंस करोगे क्या आ जाएगा x -1 अपॉन एक्स। यहाँ से बच्चों देखो क्या आ गया 2 इंटू, देखो ये वाला एक 1 माइनस एक्स और एक 1 माइनस एक्स तो कट गया, और यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखो 2 के साथ लिखा हुआ है 1 माइनस 2, मतलब -1 माइनस एक्स और अपॉन ये वाला 1 माइनस एक्स है, ये भी घूम के ऊपर जाएगा 1 माइनस एक्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 -1, ये कट जाएगा और सिर्फ माइनस एक्स आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा अगर रीअरेंज और कर लें तो माइनस को अगर मैं सेट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये आएगा सॉल्व होके। अब आप बोलोगे कि सर ये तो सॉल्व नहीं हुआ, ये तो और अटक गया। तो मैं बोलूँगा बच्चों कि नहीं, अभी हार नहीं मानेंगे, कुछ और सोचते हैं। अगर एक बार में नहीं आया तो एक बार और करके देखते हैं, अगर एक बार में नहीं आया तो एक बार और करके देखते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको मान लो इक्वेशन 1, लेट अस अज्यूम दिस टू बी एन इक्वेशन 1, या आप ऐसा बोल लो कि यार ये इक्वेशन 1 है, लेट अस अज्यूम दिस टू बी इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, फिलहाल के लिए इतने पे छोड़ देते हैं, ये पूरी चीज इज इक्वल टू दिस, फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। मैंने इसमें x को किससे रिप्लेस किया था 1/1 माइनस एक्स से रिप्लेस किया था, ये सॉल्व किया था, ये सब आया था। मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि यार
1 बाय 1 माइनस एक्स से तो किया था, ये 1 बाय 1 माइनस एक्स वाला तो टर्म दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर बोलूं कि यार यहाँ पर ना मुझे एक x माइनस 1 बाय एक्स वाली भी चीज़ दिख रही है, तो जैसे पहले अपन ने x को 1 बाय 1 माइनस एक्स से रिप्लेस किया था इधर पे, क्या अगर मैं सोच के देखूं कि यार x को अब ऐसा करते हैं इस रिलेशन में, x को रिप्लेस कर देते हैं इससे, क्योंकि ये नए तरीके की चीज़ दिख रही है। ये और ये तो दिख रहा था पहले से, ये और ये पहले से दिख रहा था, तो जब इसको सॉल्व किया तो ये वाली चीज़ तो आई, लेकिन ये वाली चीज़ तो नवी है, ये वाली चीज़ तो न्यू है। तो अगर ये वाली चीज़ न्यू है तो एक बार x को ऐसा करते हैं, इससे रिप्लेस करके देखते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स करके देखते हैं होता क्या है, करके देखते हैं। जैसे ही करके देखेंगे तो देखो आ जाएगा f ऑफ x की जगह क्या आएगा, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस f ऑफ 1 बाय 1 माइनस x लिखा है, x की जगह क्या आएगा, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे x अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन x की जगह पे x अपॉन, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, x की जगह पे हमको लिखना है x माइनस 1 बाई एक्स, x की जगह पे हमको लिखना है x माइनस 1 बाई एक्स। यहाँ ठीक था, यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको वापस ठीक कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स की जगह पे x माइनस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर भी मेरे पास x की जगह पे x माइनस 1 अपॉन एक्स, और उसके बाद इंटू 1 माइनस एक्स की जगह पे x माइनस 1 अपॉन एक्स। एक बार करके देखते हैं हो क्या रहा, हो सकता है अटक जाए, अभी भी हो सकता है अटक जाए, नॉट श्योर, लेकिन करके देखते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ f ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स प्लस f ऑफ, इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये ऊपर आएगा x अपॉन यहाँ पर लेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 1। ये तो लग रहा है मेरे को हो जाएगा सॉल्व। देखो बढ़िया से x और x मस्त तरीके से कटने वाला है, नीचे 1 बचने वाला है, ऊपर x वाला टर्म आ रहा है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये सवाल सॉल्व होगा। देखो x की जगह पे x माइनस 1 बाई एक्स रखा, एलसीएम लिया, x यहाँ पे आया, माइनस अंदर लेके गया, माइनस एक्स प्लस 1 ऊपर x लेके गए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू एक्स लेके आएंगे, x माइनस अंदर लेके जाएंगे तो माइनस 2x हो गया, माइनस 2 अंदर जाएगा तो प्लस 2 हो गया। डिनोमिनेटर इसका है x अपॉन, इधर अगर करूँगा तो ये x माइनस 1 बाई एक्स तो वैसे का वैसा ही है, इधर अगर करूँगा तो x माइनस एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा। सिर्फ एलसीएम लेना है यार, सिर्फ एलसीएम लेना है। तो यहाँ से आ गया f इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस f ऑफ x, क्योंकि देखो x माइनस एक्स तो कट गया तो ये f ऑफ x आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 2 इंटू, देखो ये एक x और एक x तो काट दो आप, x माइनस 2x, मतलब यहाँ पे बचा है 2 माइनस एक्स अपॉन, नीचे क्या लिखा है x माइनस 1, और ये एक x घूम के ऊपर गया तो ये भी ऊपर आ गया, और ये x माइनस एक्स कट गया और सिर्फ 1 बचा। यहाँ पे x माइनस एक्स कट गया, सिर्फ 1 बचा, तो ये आ गया सॉल्व हो गया। अब देखो मेरे पास 3 रिलेशन है, मेरे पास बच्चों 3 रिलेशन है, इसलिए अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने आपको लिखने से क्यों मना किया था। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था सवाल फंसेगा, लंबा सवाल है, मेरे को पता था फंसने वाला है, इसलिए ध्यान से देखो। अगर ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो रिवाइंड करके देखना। हमने 2 बार इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, जो मैं बोला था ना, रिप्लेस एक्स विथ समथिंग रेलेवेंट, 2 बार किया है। पहली बार जो दिख रहा था उसके साथ किया, फिर ये नए तरीके की चीज़ आई तो एक्स को इसके साथ किया और करके देखा तो देखो मेरे पास आ गया रिलेशन। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो आप ज़रा सोच के देखिए कि यहाँ पर मुझे फाइनली निकालना क्या, मुझे फाइनली निकालना है x, मुझे फाइनली क्या निकालना है, f ऑफ x निकालना है। अगर मुझे f ऑफ x फाइनली निकालना है मतलब कि मुझे f ऑफ 1 बाय 1 माइनस एक्स को भी हटाना पड़ेगा, f ऑफ x माइनस 1 बाय एक्स को भी मुझे हटाना पड़ेगा, मुझे इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप तो बच्चों ऐसा करो, सबसे पहले आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो। मान लो अगर मैं आपको यहाँ बोलता कि यार इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, जैसे ही आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो देखो ये वाला और ये वाला तो हट जाएगा, ये f ऑफ 1 बाय 1 माइनस एक्स और ये f ऑफ 1 बाय 1 माइनस एक्स, ये तो कटेगा।
तो यहाँ से मेरे पास आएगा एफ एक्स ये माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू, पूरा सॉल्व नहीं करना है अभी, फिर लिखते बस चलो, लिखते अगर बस चलोगे तो ये लिखा हुआ है देखो, ट्वाइस ऑफ 1 - 2x अपॉन x इंटू 1 - x, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 इंटू, या ऐसा हम करते हैं कि अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो अगर इसमें माइनस को सेट कर दूं तो +2 इंटू हमारे पास आ जाएगा बच्चों x² - 1 अपॉन x, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इसे सॉल्व करके। मान लो मैं इसे बोलता हूँ दिस इज इक्वेशन 4, तो अब इक्वेशन 3 है मेरे पास f ऑफ x माइनस 1/x, इक्वेशन 4 है मेरे पास f(x माइनस f ऑफ x माइनस 1/x। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, देखो आप 3 और 4 को सिंपली ऐड कर दो, जैसे ही आप ऐड करोगे तो f ऑफ x माइनस 1/x और माइनस f ऑफ x माइनस 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे ही बच्चों ये कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, देखो ट्वाइस ऑफ f(x) इज इक्वल टू, ऐड करते ही ट्वाइस ऑफ f(x) इज इक्वल टू 2 इंटू 1 - 2x अपॉन x इंटू 1 - x प्लस 2 इंटू x² - 1 अपॉन x, और आपने ऐड किया है तो प्लस 2 इंटू 2 - x अपॉन x - 1, और यहाँ पे एक x और, ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास ट्वाइस ऑफ f(x) की वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी आप देख सकते हैं ये 2 तो कट रहा है, ये 2 तो आराम से कट रहा है सब में से। तो मेरे पास बेसिकली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो f(x) का क्या वैल्यू आ रहा है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो f(x) का हमारे पास बच्चों देखो यहाँ पर LCM क्या आ जाएगा, x इंटू 1 - x या x इंटू x माइनस 1, आपकी इच्छा है, आपको जो भी LCM लेना है आप उसके हिसाब से ले लीजिए। यहाँ पर 1 - x, अपन इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, अपन x इंटू x माइनस 1 को मानते हैं LCM, मान लो अपन x इंटू x माइनस 1 को मानते हैं LCM, तो यहाँ पे x है, और इसको अगर मैं x माइनस 1 करूँगा तो ऊपर वाला भी मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं एक माइनस बाहर निकालूंगा x माइनस 1 लिखने के लिए तो ऊपर से भी एक माइनस बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 1 सबसे पहले। अच्छा यहाँ पर x ऑलरेडी है, x माइनस 1 एक और आएगा तो x² - 1 के साथ आएगा, तो प्लस x² - 1 इंटू x माइनस 1, और यहाँ पर x माइनस 1 ऑलरेडी एक x आएगा तो प्लस 2 - x इंटू x एक और आएगा तो x²। तो यहाँ से बच्चों आपके पास f(x) आ जाएगा, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 2x माइनस 1 प्लस यहाँ पर आ गया x इंटू x², तो x³ माइनस x और माइनस x² और प्लस 1, और ये x² इधर आएगा तो प्लस 2x² माइनस x³ और डिनोमिनेटर में आएगा x इंटू x माइनस 1। ध्यान से देखिए बच्चों x³ माइनस x³ कटा, और उसके बाद यहाँ से हमारे पास आ गया f(x) इज इक्वल टू ये 2x, ये देखो ये -1 और 1 भी कट जाएगा, 2x माइनस x आएगा और 2x² माइनस x², ये प्लस x² आएगा अपॉन x इंटू x माइनस 1। क्लियरली आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों f(x) आपके पास सॉल्व होते हुए दिख रहा है, x अगर आप कॉमन निकालोगे तो x + 1 अपॉन x माइनस 1, ये आपके पास आ जा रहा है f(x), x + 1 अपॉन x माइनस 1, x कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो लीनियर फंक्शन हमारे पास आएगा, ये जो लीनियर फंक्शन बच्चों हमारे पास आएगा सॉल्व होके, दिस लीनियर फंक्शन विल बी f(x) इज इक्वल टू x + 1 अपॉन x माइनस 1, ये आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। f(x) इज इक्वल टू x + 1 अपॉन x माइनस 1, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अगर बच्चों इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, कुछ भी अगर आपको इसमें एरर लग रहा है, आप ज़रूर एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए, रिवाइंड करके आप दोबारा इसको देखिए, और फिर भी अगर मान लीजिए आपका डाउट कंटिन्यू रहता है तो आप उसको मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है बच्चों, तो हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और फंक्शनल इक्वेशंस के भी जो हमने सवाल आज बनाए हैं आपको एक हद तक क्लियर होगा कि फंक्शनल इक्वेशंस के क्वेश्चन में हमारा अप्रोच होना क्या चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम कुछ फंक्शनल इक्वेशंस के सवाल और बनाएंगे, और उसके बाद अपना थ्योरी वाला पोर्शन और अगले टॉपिक पर हम चलेंगे।
तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों से उसे शेयर भी ज़रूर आप अपने करिएगा। थैंक यू।